हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 करेंगे मैथ्स का। और चैप्टर 2 मैथ्स का आपका क्या है? पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर है, इस पॉलिनोमियल चैप्टर को हम क्लास 9th में पढ़े थे इसको, और बहुत डिटेल से पढ़े थे। ठीक है, उसी डिटेल के साथ में अब मैं फिर से शुरू करूँगा पॉलिनोमियल्स। पहले बेसिक को समझिए, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल्स में कि किसको किसको पॉलिनोमियल कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। जैसे कि फर्स्ट रूल है, अगर कोई फंक्शन दिया है, मान के चलो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की जगह पे कुछ दिया है, एक्स स्क्वायर ऐसे कुछ लिखा है। ठीक है, कुछ लिखा है, कोई भी लिखा है, x+2 या फिर कुछ भी लिखा है। ठीक है, ये सब पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, इसका भी एक लॉजिक है। उसका लॉजिक ये है, अगर उसका जो वेरिएबल रहेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू हमें पता नहीं होता है। जैसे यहाँ पे x है, ये x का पावर हमेशा एक होल नंबर रहेगा, एक होल नंबर रहेगा। अगर होल नंबर नहीं रहेगा तो ये पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। अगर आप पॉलिनोमियल में और थोड़ा बेसिक जानना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। पॉलिनोमियल का और एक बेसिक वीडियो बनाया हूँ, उसे जाके पहले देख लीजिए, ताकि पॉलिनोमियल क्या है और कैसे पहचानेंगे, किसके पॉलिनोमियल कहा जाएगा, किसको नहीं कहा जाएगा, उसमें डिटेल दिया हूँ। ठीक है, ओके। अब देखिए, इसमें देखिए x का पावर 2 है और इसमें देखिए कुछ नहीं तो x का पावर 1 है, तो ये दोनों पॉलिनोमियल होगा। अगर कहीं पे आपको ऐसे दिख जाए √x+2, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे x का पावर हाफ है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर कहीं पे आपको ऐसे दिख जाए 1/3x² प्लस 2x प्लस 6, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये 1 में है और इसको सॉल्व करने पर x का पावर 2 तो नीचे है, अगर कभी भी सॉल्व करेंगे तो ऊपर नेगेटिव पावर आएगा। बट मुझे क्या चाहिए, पॉलिनोमियल में x का पावर या फिर y का पावर, जो भी वेरिएबल है, उस पावर को, जो पावर रहेगा वो होल नंबर चाहिए। मतलब जीरो से लेके आगे, जीरो से लेके पीछे नहीं होना चाहिए, जो पॉजिटिव नंबर्स के साथ होना चाहिए। इसलिए ये सब पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसका मतलब मुझे जितना लग रहा है कि आप लोगों को पॉलिनोमियल किसे कहेंगे किसे नहीं कहेंगे पता चल गया है। फिर भी मैं थोड़ा कोशिश करूंगा और एक एग्जाम्पल लेके, देखिए ये होगा कि नहीं होगा। कहीं लिख दे कि √3x+2, ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। √3x के साथ 2, ये होगा कि नहीं होगा। देखिए किसको डाउट लग रहा है तो ये बोल रहे ये होगा। क्यों? मैं बताया था सिर्फ x y इस वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए या फिर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मगर यहाँ देखिए x का पावर 1 है, उसके बगल में जो कोफिशिएंट है वो √3 है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ देखना है वेरिएबल का पावर क्या है, उसको होल नंबर बनाना है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट को। देखिए, आप मैं क्या आपको क्या बताया था, अगर यहाँ लिखा हूँ 3x² प्लस 2x लिखा हूँ प्लस 6 लिखा हूँ। अब मुझे यहाँ बताइए, यहाँ पे 3 टर्म है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। अच्छा, टर्म कैसे जानेंगे ना सर? टर्म जानने के लिए एक ही लॉजिक है, वो क्या है, हर टर्म प्लस और माइनस के साथ में अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे एक प्लस दिया हुआ है तो ये दोनों अलग हो गए, यहाँ पे एक प्लस दिया है तो ये दोनों अलग है। कभी ऐसे लिख दे a × b + c, अगर यहाँ बोलेंगे 3 टर्म है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्म है, 2 ही टर्म है, ना ही 3 है। क्यों? जो a × b है ये एक टर्म है। तो मैं बताता क्या, प्लस से देखो ये प्लस है तो यहाँ के एक साइड एक टर्म हुआ और यहाँ के एक टर्म हुआ, इसलिए यहाँ पे 2 टर्म है। तो टर्म जानेंगे कैसे? प्लस और माइनस सिंबल के द्वारा टर्म जानेंगे। ठीक है, ओके। आपको यहाँ तक पॉलिनोमियल समझ में आ गया। आप देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे कोई मैं इक्वेशन लिख दूँ, जैसे कि लिख दूँ √3x+5, ठीक है, और लिख दूँ y+√2, और लिख दूँ 2x-4। ये सब इक्वेशन को मैं बोलूँगा लीनियर पॉलिनोमियल, ये सबको बोलूँगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल बोलूँगा? क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल कब होता है, जब इक्वेशन में हाईएस्ट पावर, क्या, हाईएस्ट पावर। अच्छा, ये हाईएस्ट पावर नाम सुन के कुछ याद आ रहा है? क्योंकि हाईएस्ट पावर का मतलब होता है इक्वेशन का डिग्री, इक्वेशन का डिग्री। अब ये वाला इक्वेशन में हाईएस्ट पावर देखिए एक्स का, सिर्फ आपको एक्स का देखना है, ये 1 है।
यहाँ पे देखिए किसका है, y का 1 है, यहाँ पे देखिए x का 1 है। आपको सिर्फ वेरिएबल का देखना है। कभी ऐसे लिख दे 2 to power 10 इंटू एक्स प्लस 5, इसको देख के आप बोलेंगे कि एक 10 है, नहीं, x का पावर कितना है, x का पावर 1 है। तो ये सब बन जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर और इक्वेशन से डिग्री ऑफ द इक्वेशन अगर 1 रहेगा उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब होगा, जब इक्वेशन का डिग्री 2 होगा। डिग्री कितना होगा, 2 होगा। अब इक्वेशन देखिए, अगर लिखा हो y² - 2, ये एक इक्वेशन हो गया। अगर कहीं लिख दे x² - 2x - 5, अगर कहीं लिख दे √5x² - 6, ठीक है। अगर कहीं लिख दे 4z² - 1/7। ये सारे क्वेश्चन देखिए अननोन, देखिए वेरिएबल देखिए, यहाँ पे वेरिएबल y है, इसका पावर 2 है। यहाँ पे वेरिएबल देखिए x है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो हाईएस्ट पावर कितना है, क्योंकि हमको डिग्री 2 चाहिए, 2 है। यहाँ पे देखिए डिग्री 2 है, यहाँ पे देखिए z का पावर 2 है। तो अगर कहीं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कहीं पॉलिनोमियल में अगर पावर और डिग्री और हाईएस्ट पावर 2 रहता है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब देखते हैं टाइप 3, जिसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा, जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर और यू कैन से डिग्री का वैल्यू 3 होगा। ठीक है, देखिए इक्वेशन में बताना, तो देखिए 2 - x³ और सिर्फ लिखेंगे x³ + x² - 6x + 10। ठीक है, अगर कहीं लिख दे -x² - x³ - 2 to the power 5 x, ऐसे इतना लिख दे। तो अब देख के लगेंगे नहीं सर ये तो पावर 5 है, नहीं, हमको क्या देखना है, सिर्फ x का देखना है। देखिए x का पावर 3 है तो ये वाला क्यूबिक है। इसमें देखिए पूरा में हाईएस्ट पावर x का कितना है, 3 है, हो जाएगा। इस पूरे में हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, 3 है। इसको नहीं देखना है क्योंकि ये 2 का पावर है, मुझे सिर्फ x का देखना है। तो ये बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक में 3 टाइप का पॉलिनोमियल यहाँ बता दिया हूँ। ठीक है, ये 9th क्लास में हम डिटेल में पढ़े थे। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसा है, हम पढ़े थे रूट ऑफ द इक्वेशन और पढ़े थे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सब ने पढ़े थे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालेंगे, देखिए मैं इसका वीडियो बार बार बता रहा हूँ, और एक वीडियो बनाया हूँ डिटेल में, उसको जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। फिर भी बता रहा हूँ, यहाँ पे जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल मतलब अगर कोई इक्वेशन दे दे 2x + 3, अगर ये लिख दे p ऑफ x मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ x, अगर ये लिख दे, पूछेगा इसका जीरो क्या है। इस जीरो का मतलब कुछ नहीं, जीरो का मतलब ये है, आप x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू जो आएगा वही बनेगा इक्वेशन का जीरो। देखिए अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने लगूंगा तो क्या करूंगा ना सर, 2x + 3 = 0 लिख दूंगा, और 2x = आ जाएगा -3, x आ जाएगा -3/2। जो -3/2 आया ना, यही हो गया आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ रहे, तो मतलब आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना मतलब इनडायरेक्टली बोलता है अब इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकालें। ये तो हो गया एक मेथड, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा और मेथड है, जैसे कि आप बताते हैं पुटिंग द वैल्यू मेथड। देखिए वो भी बताता हूँ कैसे करेंगे। अगर क्वेश्चन दे दिया आपको, सर दे दिया x² - 3x - 4, ये दे दिया, पूछ रहा है कि इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। हम तो इसको एक बार मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हैं, हाँ कि नहीं। दूसरा क्या करेंगे, देखिए मैं दो मेथड बता रहा हूँ यहाँ पे जीरो कैसे निकालेंगे। एक तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, दूसरा देखिए यहाँ 1 पुट कीजिए, वैल्यू पुट करेंगे 1 - 1 2 - 2, ऐसे पुट करके चेक करेंगे कौन से जगह पे वैल्यू जीरो आ रहा है। तो 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर -3 × 1 -4, ये हो जाएगा 1 - 3 - 4। ठीक है, देखिए यह अगर इसे दे दिया ना, अगर मैं यहाँ पे प्लस कर देता, यहाँ पे प्लस ले लेता, ये हो जाएगा 4 - 4, और ये बन गया कितना, 0। अगर ये 0 बन गया तो मतलब 1 वैल्यू पुट करने पर ये आंसर 0 आ गया। इसका मतलब 1 इसका रूट है, तो रूट ऑफ द इक्वेशन कितना आएगा, 1। और हम पढ़े थे, अगर कोई इक्वेशन में x = a अगर रूट होता है, क्लास 9th याद कीजिए, रूट होता है, तो x
माइनस ए उसका एक फैक्टर होगा। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अगर x इक्वल टू माइनस ए किसी का रूट हो रहा है और 0 हो रहा है तो हो जाएगा x, इधर इसको यहाँ लाओ, x प्लस ए इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ये क्लास 9th में हम डिटेल में इसको पढ़े थे, ठीक है। अच्छा, हम ऐसे करके पुट करके वैल्यू हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं जो पहला क्वेश्चन दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 दिया था, अगर ये वाला क्वेश्चन में अगर 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, मतलब 16 माइनस 12 माइनस 4, 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। ये वाला क्वेश्चन में p इक्वल टू 4 में आ रहा है, तो मतलब x इक्वल टू 4 इसका क्या है, जीरो ऑफ द इक्वेशन है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। और x माइनस 4 इस साइड ले लो, माइनस 4 इसका बन जाएगा एक फैक्टर, ठीक है। यही था लॉजिक। अच्छा, मुझे और एक बात बताइए, ठीक है, ये तो हम पढ़े थे पूरा डिटेल में, मैं बता रहा हूँ क्या चीज़। देखिए, आप सबको पता होना चाहिए, अगर कहीं लिख दे 2x माइनस 3 इक्वल, ये लिख दे इक्वेशन दे दे, इसका जीरो कैसा आएगा ना सर? इसका डिग्री कितना है सर? इसका डिग्री है 1। ये ट्रिक बता रहा हूँ, किसी को बताना नहीं है, ये डिग्री है 1। अगर डिग्री 1 है तो उसका रूट भी 1 ही आएगा और फैक्टर भी 1 ही आएगा, 1 नहीं आएगा, एक नंबर आएगा। मतलब जैसे देखिए 2x इक्वल कितना आएगा 3 और x इक्वल कितना आ जाएगा 3/2, तो उसका एक ही वैल्यू आएगा, वो भी रूट एक ही होगा और फैक्टर भी एक ही होगा, क्योंकि डिग्री उसका 1 है। कहीं डिग्री आपको 2 दिख जाए, जैसे कि बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x और यहाँ कर दो प्लस 6, अगर ये इक्वेशन दे दे, ये इक्वेशन में उसका रूट कितना आएगा सर? ना रूट 2 आएगा और फैक्टर भी 2 आएगा। क्यों सर? इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर जितना होगा उतना रूट आएगा। इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल में 1 रूट आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 रूट आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 रूट आएगा। समझ गए? अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं तो बता था दूसरा मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट। इसलिए मैं मिडिल टर्म स्प्लिट का ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, जो नहीं देखा है पहले उसको देखिए, उसका ट्रिक मैं दिया हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, इसको ब्रेक कर दिया। इसको कैसे ब्रेक किया, ऐसे क्यों ब्रेक किया, ये आपको मिडिल टर्म स्प्लिट में पता चल जाएगा। जिसको नहीं आ रहा है वो जाके प्लेलिस्ट में चेक करिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कंसेप्ट है। इसको कॉमन लेंगे x, तो x बच जाएगा x माइनस 2 होगा, और यहाँ पे माइनस 3 लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2, और दोनों से x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा x माइनस 3। देखिए बोला था ना 2 फैक्टर, देखिए ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर, यही है इसका लॉजिक, ठीक है। ओके, मैं यहाँ तक आपको बहुत सारे बेसिक बता दिया हूँ। अब थोड़ा एडवांस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग पूछ रहा है, कभी कोई पूछता है व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल कैसे पता चलेगा? देखिए, ज्योमेट्रिकल पूछने के लिए आपको सिर्फ क्वेश्चन जानना है। अगर लिखेगा कि पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, क्या है? पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और डायग्राम ऐसे दिया है, ठीक है। यहाँ पूछेगा इसका जीरोस कितना आएगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस दे आर देयर, हाउ मेनी नंबर जीरोस कितना होगा। तो आपको क्या करना है, देखना है कि ये जो लाइन है कितने बार एक्स को कट किया है। देखिए यहाँ एक बार कट किया है और यहाँ एक बार कट किया है, 2 बार कट किया, मतलब यहाँ पे जीरो हो जाएगा 2, जीरो हो जाएगा 2, समझ गए ना? अगर एक बार कट करता तो 1 होता, ठीक है। बस इसी को मैं 2 4 5 क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसको देखिए एक बार, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन पी ऑफ एक्स फॉर्मेट में है, पी ऑफ एक्स में है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसको ऐसे दिया है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि चला गया, ऐसे दिया है, इसका कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार उसको कट किया है, ठीक, समझ रहे हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे कर दिया, देखिए यहाँ पे 1 बार टच किया है तो यहाँ पे 1 होगा रूट, ऐसे दिया है, ये एक्स को टच नहीं किया, ऐसे ऊपर गया है, तो यहाँ पे रूट कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा, क्योंकि टच एक्स को किया ही नहीं। कभी ऐसे करते, यहाँ पे एक्स को कितने बार टच किया, देखिए 1 2 3 4, आपको पूरा देखना है, नेगेटिव तरफ और पॉजिटिव दोनों देखना है, तो यहाँ पे 4 रूट्स आएगा। देखिए ये मैं क्या बताया तो ना, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स में है,
क्वेश्चन कभी ट्रिक वाइज चेंज कर दे, समझ रहे हैं। क्वेश्चन क्या करेगा, कभी कभी पी एफ वाई कर देगा, अगर करेगा उसको ध्यान दीजिएगा, कभी करता नहीं है फिर भी बोल रहा हूँ, अगर पी एफ वाई कर दे तभी पूछेगा सर इसका कितना कितना आंसर होगा इसका पॉलिनोमियल का। अगर आप देखेंगे कि हाँ एक है ये दो है, आंसर दो करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पी एफ वाई दिया है। तो अभी दिख रहा है कि वाई को कितने बार टच किया है, एक बार किया है, तो आंसर उसका एक होगा। इतना देख लीजिए, क्वेश्चन लगभग एक्स में देता है तो एक्स को देख के आंसर कर देना है। अगर कभी वाई देते तो ध्यान रखना है, तो वाई को कितने बार टच किया है वो देखना है, ठीक है। लगभग 99% क्वेश्चन आपको एक्स में ही मिल जाएगा। ओके, ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन में, जो अगर आपको क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल दे दे उसके रिलेशन क्या है, मतलब उसका रूट्स है ना, रूट्स में क्या क्या रिलेशन रहेगा। जैसे एकदम बढ़िया से देखिए, पूरा बेसिक से बता रहा हूँ। अगर पूछ दे रिलेशन निकालिए, किसका रिलेशन ना, रूट्स का रिलेशन, जो रूट्स रहेगा उसका रिलेशन निकालिए, ठीक है। देखिए एक इक्वेशन लिखता हूँ, उसको बढ़िया से देखिए। जैसे कि मैं लिख दिया ए एक्स प्लस बी, ये एक इक्वेशन है। अगर कोई बता पाएगा मुझे ये कितने पावर का है सर, ये कौन सा इक्वेशन है ना सर, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्यों, उसका हाईएस्ट पावर 1 है। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका रूट भी एक आएगा, तो रूट कैसा आएगा ना सर, एक्स इक्वल टू रूट लिखेगा ना, तो क्या करेंगे माइनस बी बटा ए, इसके डायरेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसका आंसर कैसा आएगा ना, कांस्टेंट टर्म जो है, जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स और आगे माइनस, यही है। देखिए ये एक्स के साथ है तो इसका कोफिशिएंट ए है, तो देखिए नीचे ए लिखा है, ये कांस्टेंट टर्म है उसको माइनस करके लिखा हूँ। ये फॉर्म डायरेक्ट याद रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ए एक्स इक्वल टू माइनस बी और एक्स इक्वल टू माइनस बी बट्टा ए, यही से ये वाला आया हुआ है। आप इसको डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, एक रूट बोल के, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। ये बताया मैं लीनियर पॉलिनोमियल में। अगर कभी आपको क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक मतलब समझ रहे हैं, क्वाड्रेटिक में देखिए इसको अगर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे वाला कोई मिल जाएगा, तो इसमें मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, उसको इतना स्टेप नहीं करेंगे। तो इसमें आपको पता है इसमें ये क्या पावर है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो डिग्री कितना होगा सर ना, डिग्री हो जाएगा 2। अगर डिग्री 2 होगा तो रूट कितना आएगा सर, रूट आएगा भी 2। तो 2 रूट जो आएगा मैं इसको लेता हूँ एक अल्फा एक लेता हूँ बीटा, ठीक है, एक अल्फा एक बीटा। तो यहाँ पे एक लॉजिक है, अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों का सम, दो रूट का सम कितना आएगा ना, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए को कुछ ऐसे ही लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे ना, माइनस ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखिए बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और आगे लिख देंगे माइनस, ये हो जाएगा दोनों का सम। अगर दोनों का प्रोडक्ट पूछेगा, अल्फा इंटू बीटा, अगर दोनों का प्रोडक्ट पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, सी बटा ए करना है, सी बटा ए। तो सी क्या है ना, सी है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट होकर माइनस होगा, ये कांस्टेंट में यहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है। ओके ओके, ये दोनों को याद रखिए। अगर सम करेंगे तो माइनस बी बाई आएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, सी बाई आएगा, ठीक है। अगर मुझे क्वेश्चन दे दे, इसी के बेसिस में क्वेश्चन दे दे, सर दे दिया एक तो क्वेश्चन 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, पूछ रहा है सर यहाँ पे दो जो रूट है दोनों का प्लस निकालिए। तो मैं क्या करूँगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या करूँगा ना सर, x का कोफिशिएंट के आगे माइनस, तो माइनस 5 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, ये हो जाएगा दोनों का सम। अगर मैं प्रोडक्ट निकालने जाऊंगा तो क्या फॉर्मूला है ना, जो भी सी है, सी क्या है -2 है, यहाँ पे -2 है, +2 है तो +2 लेते हैं, जो भी सी है, सी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 3, तो ये आंसर हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट, ये हो जाएगा दोनों का प्लस और ये हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट। यही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा
अगर यहाँ पे जैसे कि मैं 2 पावर लिया था, कभी अगर 3 पावर कोई ले ले, 3 वाला पावर ले ले, तो 3 वाला में पावर क्या करेंगे? देखिए पहले क्या करते हैं 3 वाला पावर, मैं एक साथ में बेसिक पूरा बता दूंगा, ठीक है ना। देखिए अगर दे दिया ए एक्स क्यूब, ठीक है, बी एक्स स्क्वायर, सी एक्स डी, ये दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका डिग्री कितना है सर? एक इसका डिग्री 3 है। रूट कितना आएगा सर? रूट 3 आएगा। तो मैंने ले लिया अल्फा बीटा और दूसरे को ले लिया गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा बीटा गामा को सॉल्व करेंगे तो पहला कंसेप्ट क्या है सर? ना तीनों का सम सर। अल्फा बीटा प्लस गामा को सॉल्व करेंगे तो आएगा, देखिए पहला उसमें क्या करते हैं, माइनस बी बटा ए कर रहे थे ना, इसको सेम करेंगे माइनस बी बटा ए। ये फॉर्मेट को याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा भी हो सकता है अल्फा बीटा, ठीक है, बीटा गामा और गामा अल्फा, ठीक है, गामा अल्फा, ये अगर तीनों को सम करेंगे तो आएगा सी बटा ए, ये आएगा सी बटा ए। ये एक माइनस होगा एक प्लस होगा, ठीक है। अगर तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा गामा का तो वो आएगा डी बटा ए। अगर आंसर होगा माइनस डी बटा ए, क्यों? देखिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव फिर एक नेगेटिव, सो एक बी बटा ए, एक सी बटा ए, एक डी बटा ए। बस ये फॉर्मेट को याद रखिए, आपको कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा, पता चल जाएगा क्या करना है बोल के, ठीक है। चलिए इसका बेसिस में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। थ्योरी के साथ कुछ एग्जाम्पल बता दो तो आपको समझ में आ जाए। अगर कहीं क्वेश्चन दे दिया है कि, अगर क्वेश्चन दे दिया कि एक रूट दे दिया, बताया कि एक रूट है एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये एक पॉलिनोमियल दे दिया, मुझे पूछ रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इसमें वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। क्या वेरीफाई करेंगे? जो हम फॉर्मूला पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का, इसके साथ अब ओरिजिनली वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। चलिए वेरीफाई करते हैं। पहले इसके निकालते हैं रूट्स कितना आएगा नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली कैसा देखा जाए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 कर दीजिए और एक्स इक्वल टू कितना करेंगे, रूट ओवर ऑफ 3, ठीक है। रूट ओवर ऑफ 3 मतलब कितना आएगा, इधर प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3, क्यों? हम जानते हैं प्लस का भी आंसर 3 होगा माइनस का 3 होगा, मतलब ऐसा आएगा। एक तो फैक्टर ऐसा आएगा एक तो ऐसा आएगा, तो उसका 2 रूट आ गया, प्लस रूट 3 माइनस रूट 3। अब देखिए मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला बोलता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। देखिए माइनस बी का मतलब समझ रहे हैं, मैंने रूट ये भी बताया था, माइनस के बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट। देखिए यहाँ पे एक्स का टर्म है ही नहीं, अगर एक्स का टर्म है ही नहीं, एक्स का टर्म अगर नहीं तो ये कैसा आएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। जीरो बट्टा ए का मतलब एक्स स्क्वायर का 1, इसका मतलब आंसर है 1। अगर दोनों को प्लस कीजिए, एक तो है प्लस रूट 3 एक तो है माइनस रूट 3, अगर दोनों को सम करेंगे तो आंसर का 0 आएगा। देखिए ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। अगर इंटू करेंगे प्लस 3 के साथ अगर माइनस रूट 3 को इंटू करेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस रूट 3 बन जाएगा 3। दोनों को हम अगर प्रैक्टिकली ऐसे मल्टीप्लाई करते तो रूट 3 आता है। अगर हम फॉर्मूला डालेंगे तो कितना होगा, सी बटा ए, सी कितना है माइनस थ्री, ए कितना है कुछ नहीं तो पावर एक्स को कोफिशिएंट 1 है, तो माइनस 3 बटा 1 बन जाएगा माइनस 3। समझ रहे? इसका मतलब बताने का मतलब ये हुआ, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया है तो आप लोगों का फॉर्मूला क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका जनरल फॉर्म है, याद रखिए ये आपका जनरल फॉर्म है। अगर ये जनरल फॉर्म है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए, यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना ए है, एक्स का कोफिशिएंट होता है बी, एक्स है ही नहीं तो मतलब बी कितना हो जाएगा 0, ए कितना हो जाएगा 1, और जो बच गया कोफिशिएंट वो है सी, जो लास्ट में बच गया वो कितना है 3, तो सी इक्वल टू माइनस 3। ऐसे पे अगर कोई नहीं आ रहा है तो इसको देखिए पहले, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें, तब आपको ईजी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते। अब क्वेश्चन में दे दिया कि खुद से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने से लिखे, मतलब पॉलिनोमियल खुद लिखने के लिए बोल रहे हैं। कंडीशन दिया है कि सम ऑफ द रूट्स, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू मुझे दे दिया है 3, ठीक है, -3, और प्रोडक्ट दे दिया, प्रोडक्ट मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू दे दिया है मुझे 2। अब मुझे बोल रहा है कि इक्वेशन अपने से सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो। देखते हैं खुद के सॉल्व करेंगे, देखते हैं होता है कि नहीं होता है हमसे। ओके,
अब मुझे पता क्या है ना सर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये होता है माइनस बी बटा ए, उसका वैल्यू दे दिया मुझे -3, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है सी बटा ए, और उसका आंसर दे दिया 2। मैं इतना कर सकता हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, मतलब ये हो गया ए का वैल्यू आ गया, और ये माइनस माइनस कट जाएगा ना यहाँ पे, तो ए का वैल्यू 1, वी का वैल्यू आ जाएगा 3, और सी का वैल्यू आ जाएगा 2 आ जाएगा। मेरा जनरल फॉर्म क्या था ना सर, मेरा जनरल था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था कि नहीं था। अब ए का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 एक्स स्क्वायर मतलब सिर्फ एक्स स्क्वायर, बी का मतलब कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 3x, सी का मतलब कितना है 2 है, तो +2, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन। तो क्वेश्चन जो देगा उसके ए बी सी निकालिए, और ये वाला जो जनरल फॉर्म है उसमें डाल दीजिए, आपका इक्वेशन बन के आ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, डिफ़िकल्ट का लेवल कुछ है ही नहीं, बढ़िया से देखिए, पता चल जाएगा क्वेश्चन में क्या करना है बोल के, ठीक है। चलिए उसके थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं। क्वेश्चन अगर करना हो तो आप एक्सरसाइज क्वेश्चन कर सकते हैं, एक्सरसाइज में इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। बस एक ट्रिक याद रखेंगे, ट्रिक है कि अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखा है 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस लिखा है, कोई क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर जो है 3 है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसका रूट भी 3 आएगा, इतना याद रखिए। इतना याद रखेंगे तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। डिवीजन एल्गोरिथम ये क्या चीज़ होता है, देखिए डिवीजन एल्गोरिथम, ये भी हम 9th क्लास में डिवीजन पढ़े थे, याद है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मैं एक डिवाइड करके बता देता हूँ। लॉजिक ऐसा था कि डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 2, सब नोट करके लिखेंगे, इसको डिवाइड करने के लिए बोला है। चलिए डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे ना, हमको पहले से पता है, ऐसे डिवाइड करते हैं। इसको ले लेंगे यहाँ पे x प्लस 2 को, इसको ले लेंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। मुझे क्या करना है, पहले टर्म को देखना है 2x स्क्वायर, इसका पहले देखना है x, तो मैं क्या करूँगा 2x स्क्वायर के साथ में x को डिवाइड कर दूंगा, काटाकुटी करने पर बचेगा 2x, जो आएगा इसको ले लूँगा ऊपर में 2x। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2x इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x इंटू 2 हो जाएगा 4x, और इसका साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस करेंगे, ये प्लस है तो माइनस करेंगे, ये दोनों कट जाएगा। अगर ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो कितना बचा माइनस, अब ये +4 नहीं है, अब ये -4 हो गया, -4x और +3x बचा कितना -x, और एक उतर गया +1, हाँ कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे x है या मुझे -x चाहिए, तो मुझे सिर्फ -1 चाहिए, तो -x -1 बच जाएगा, ठीक है। -2x -1 जो कितना हो जाएगा 2 -2, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये कट जाएगा तो बचेगा +1 +2 कितना बचेगा +3, ये हो जाएगा रिमाइंडर। ये से वाला डिवीजन हम बहुत 9th क्लास में किए थे, आप सबको याद होगा, इतना डिवीजन तो इतना आता है हमको बोल के, ठीक है ओके। ये तो यहाँ तक कहते हैं। डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, आप सबको पता है डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। अगर कोई डिवीजन होता है, इसको बोलते हैं डिविडेंट, ये भी पढ़े थे डिविडेंट, ये था डिवाइजर, और ये था कोशेंट, और नीचे था रिमाइंडर, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट था इसमें एक चीज था, अगर ये p ऑफ x है, ये g ऑफ x है, ये हो जाएगा आपका q ऑफ x हो जाएगा, और ये हो जाएगा r ऑफ x, मतलब यहाँ पे 4 पॉलिनोमियल हैं, तो 4 पॉलिनोमियल हैं। अगर कहीं p ऑफ x g ऑफ x दे दे तो इसे सॉल्व करना है। सिर्फ इसमें एक कंडीशन है, g ऑफ x कभी 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा, अगर कोई डिवीजन में अगर नीचे वाला 0 हो जाता है, ये वाला 0, तो डिवीजन होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये 0 कभी नहीं होगा, पहला लॉजिक। सेकेंड लॉजिक है r ऑफ x का जो डिग्री रहेगा, जो वैल्यू रहेगा डिग्री, वो हमेशा छोटा रहेगा, किससे ना g ऑफ x से। ये दो लॉजिक आपको याद रखना चाहिए। रिमाइंडर हमेशा, रिमाइंडर का जो होगा ना इससे छोटा रहेगा, ठीक है। अगर इसको समझना चाहते हैं ये फॉर्मूला को, फिर देखिए
मैं क्या बताया आपको, ये होता है आपका डिविडेंड, ये होता है आपका डिवाइजर, ये होता है क्वोशेंट और ये होता है रिमाइंडर। फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है फॉर्मूला। अगर चाहेंगे तो देख सकते हैं 32 को अगर कोई डिवाइड करने लगे 5 से, 5 6 का कितना हो जाएगा 30, बचेगा कितना 2। तो देखिए 32 इक्वल टू डिवाइजर के साथ क्वोशेंट को मल्टीप्लाई कीजिए 5 इंटू 6 और रिमाइंडर को जोड़ दीजिए +2, देखिए 32 आ जाएगा। यही लॉजिक है। मैं बताया था इसका वैल्यू हमेशा इससे छोटा होगा। क्यों? अगर ये छोटा नहीं होगा तो फिर इसके साथ डिवाइड कर सकते हैं ना। अगर यहाँ 2 ना होके अगर 20 होता तो मैं अगर फिर से 5 4 जा 20 ले लेता कि नहीं लेता यहाँ पे। इसलिए इसका वैल्यू ना सबसे डिवाइजर से कम होगा। समझ गए अभी? ओके, ये होता है डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे अगर जो पी ऑफ एक्स में, तो पी ऑफ एक्स अगर लिखेंगे तो कितना आएगा जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी जीरो एंड आर ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स। यही कंडीशन को फॉलो करना है हमको। आर ऑफ एक्स का डिग्री, इसका डिग्री, ये ऐसा नहीं होगा तो फिर आर ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, आर ऑफ एक्स 0 हो सकता है, अगर रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, अगर ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। एकदम एक वाला बढ़िया क्वेश्चन कर दूंगा सो दैट आप पूरा क्वेश्चन अपने से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन दे दिया है कि ये एक दे दिया है 2, देखिए ये दे दिया 2x, ठीक है, दे दिया क्या दे दिया 2x का पावर 4, चलिए मान के 3x का पावर 3, ये 3x का पावर स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 ऐसे दिया है। और इसमें लिखा है गिवन दैट, क्या गिवन दे दिया, गिवन दैट, इस क्वेश्चन को लिखिए सब लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं लिखिए 2 zeros, गिवन दैट 2 zeros, 2 जीरो दे दिया है, एक दे दिया √2, एक दे दिया -√2। इस इक्वेशन का 2 रूट दे दिया है, पूछा है फाइंड अदर रूट्स, फाइंड अदर रूट्स। मुझे बताइए इसका हाईएस्ट पावर कितना है ना, 4 है। देखिए अगर 4 है तो मैं आपको 10 बार बता के आया हूँ यहाँ पे, अगर 4 है तो यहाँ पे 4 रूट्स आएगा। मुझे सिर्फ 2 रूट पता है, और 2 रूट कैसे निकालेंगे, ये पावर भी 4 है, 2 3 तो है नहीं, अलग है, तो इसको कैसे निकालेंगे। देखिए यही क्वेश्चन मुझे लॉजिक है। देखिए अगर ये वाला क्वेश्चन में अगर 0 हमको पता रहता, अगर कोई रहता ए और कोई रहता बी, तो क्या इसका मतलब ये नहीं होता है, अगर 6 का, देखिए 6 का अगर रूट रहेगा 2 और 3, तो ये 2 इंटू 3 6 बनता है कि नहीं बनता है। वैसे अगर इसका 4 रूट है तो मतलब x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस √2, और ये ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा x प्लस √2। ये चारों को मल्टीप्लाई करने पर ये वाला, ये चारों को मल्टीप्लाई करने पर ये वाला आएगा, हाँ कि नहीं। तो मतलब मुझे 2 दे दिया है और 2 पूछा है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसका स्टेप्स बता रहा हूँ, देखिए बढ़िया से। हाँ ओके, पहला स्टेप क्या करना है आपको, आपको लिखना है उसका 2 रूट निकालना है। 2 रूट क्या क्या दिया है ना, एक दे दिया x माइनस √2 और दे दिया x प्लस √2, हाँ कि नहीं। इसको अगर सॉल्व करेंगे ये a माइनस बी और a प्लस बी, ये हो जाएगा x स्क्वेयर माइनस 2, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला यही है। तो मुझे क्या पता चल गया, एक तो बड़ा था जो दैट इज पी ऑफ एक्स, जो बड़ा वाला इक्वेशन लिखा था, और ये हो गया जी ऑफ एक्स। मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड कर देंगे, अगर डिवाइड कर देंगे तो और 2 रूट आ जाएगा। देखिए स्टेप्स देखिए कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखेंगे क्या था 2x का पावर 4, 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर, ठीक है। फिर लिखेंगे प्लस 6x माइनस 2, उसके साथ डिवाइड करेंगे किसको ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहला टर्म को देखिए, पहला टर्म को देखिए, पहला टर्म देखिए 2x पावर 4 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, काटा कुटी करेंगे तो यहाँ 2 कट जाएगा, बचेगा 2x का पावर 2। तो यहाँ पे मुझे 2x का पावर 2 लेना है। ये करने के बाद जो आएगा उसको यहाँ लीजिए 2x का पावर 2।
अब मल्टीप्लाई कीजिए 2x का पावर 2 के साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 2x का पावर 4, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा हो जाएगा 4, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस। अब साइन चेंज करेंगे, अब साइन चेंज करेंगे, देखिए साइन इसका माइनस हो जाएगा, इसका साइन प्लस हो जाएगा। साइन चेंज करने के बाद में क्या हो जाएगा, देखिए ये कट जाएगा और ये बचेगा प्लस 4x स्क्वायर माइनस थ्री एक्स क्यूब। देखिए ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, तो काटाकुटी नहीं होगा, सीधा उतार दीजिए। मुझे क्या करूँगा, इसको ना एक बार इसको यहाँ लिख लेंगे, इसके नीचे लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये उतर जाएगा -3x उतर जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट टर्म उतारते थे, नेक्स्ट टर्म क्या है -3x स्क्वायर और ये प्लस 4x स्क्वायर, तो बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चाहेंगे तो इसको भी एक साथ में निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पूरा उतार सकते हैं। अब मुझे कितना चाहिए यहाँ पे 3x क्यूब चाहिए, यहाँ लिखिए -3x क्यूब, फर्स्ट टर्म को देखना है और इसका फर्स्ट को देखना है, और ये एक्स स्क्वायर काटाकुटी करेंगे तो यहाँ एक एक्स बचेगा, तो -3x ले लेंगे, -3x को x के मल्टीप्लाई करें तो -3x क्यूब आएगा, -3x को 2 करेंगे तो -2 प्लस हो जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा। अब साइन चेंज करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, कितना उतरेगा एक्स स्क्वायर -2 आएगा नीचे। अब मुझे एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे इसको तो कुछ नहीं, +1 कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर -2 इंटू 1 -2, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, अब पूरा कट के 0 आ जाएगा। तो मेरा वैल्यू कितना आ गया, ये वाला क्वेश्चन आ गया 2x स्क्वायर -3x + 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो मुझे क्या आ गया, एक पॉलिनोमियल और मिल गया। देखिए मैं क्या बताता आपको, जो पूरा पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई होकर 4 रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। मुझे ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिखा था मैं एक्स स्क्वायर -2, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके और एक इक्वेशन आ गया जो जिसको हमें डिवाइड करते, वो कैसा आ गया, वो आ गया 2x स्क्वायर -3x + 1, ये आ गया। अब मुझे इसको सॉल्व करके निकालना है दो रूट क्या क्या होगा, निकालिए चलिए। 2x स्क्वायर -3x + 1, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों होगा, सम करने पर ये होगा। तो मुझे क्या करूँगा, यहाँ पे ले लूँगा 2x स्क्वायर -2x -x + 1। जिसको स्प्लिटिंग नहीं आता है जाके वो वीडियो देखिए। ये दोनों में कॉमन क्या जाएगा सर, 2x कॉमन जाएगा और x बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लो, x -1 बचेगा, x -1 हो जाएगा और ये 2x -1 हो जाएगा। देखिए ये दो रूट आ गया, दो फैक्टर आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा इसको 0 करेंगे तो ये हो जाएगा x = 1, 1 नंबर को साइड ले लो, इसको करेंगे तो हो जाएगा 2x = 1 और x = 1/2। तो एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, दो फैक्टर। और इससे पहले हमको पता था एक था √2, एक था -√2, ये तो क्वेश्चन में दिया था। तो एक √2 एक -√2, अब जाके जो क्वेश्चन सॉल्व करने बाद एक आ गया 1, एक आ गया 1/2, इसका 4 रूट आ गया। तो आपको स्टेप पता चल गया कि स्टेप में क्या करना है। क्या करना है, पहले जो दो रूट है, दो रूट को लेके डिवाइड कर दीजिए और एक इक्वेशन बन के आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो दो रूट अलग से आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। जिसको जिसको समझ में आया बहुत बढ़िया है, जिसको नहीं आया फिर वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। और एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ तक आपका एक्सरसाइज खत्म होता है, पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा। अगर डाउट रहेगा तो मुझे बोलिए, मैं सारे के सारे क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर दूंगा, एक एक नंबर का एक एक करके आपको बता दूंगा क्वेश्चन कैसे होता है। ठीक है, थैंक यू।